सिद्धाणं नमो ऐडियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवा देवास पूज्य भगवान की, 1008 देवा देव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रविशरण स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपना परम पुराण चल रहा था और जिसमें अपन देख रहे थे कि राम लक्ष्मण और सीता दंडक वन में एक झोपड़ी बना करके रह रहे थे और उस झोपड़ी में उन्होंने मुनिराज को आहार दिए। चारण दीदारी मुनिराज थे, पंचाश्चर्य हुए और वहाँ पर उनको एक गिद्ध पक्षी मिला और उस गिद्ध पक्षी ने भी अपने पूर्वों का स्मरण करके और अणुव्रतों को धारण किया और अणुव्रतों को धारण करके उसका पालन पोषण सीता ने अपने जिम्मे ले लिया और वहाँ राम लक्ष्मण सीता और वह गिद्ध पक्षी वो चारों के चारों उस दंडक वन में सुखपूर्वक रहने लगे। और रहते रहते उनको कुछ समय वहाँ बीत गया और जब रह रहे थे आनंद के साथ वहाँ पर, तो आगे और भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कौन सी हैं वो देखते हैं। इस प्रकार जिसमें समस्त संसार उत्साह से युक्त था, ऐसे उस शरत काल की प्रसन्नता को प्राप्त होने पर सिंह के समान निर्मल विचरण करने वाले महापरिक्रमी लक्ष्मण बड़े भाई राम से आज्ञा प्राप्त कर दिशाओं की ओर दृष्टि डालते हुए किसी समय अकेले ही उस दंडक वन के समीप घूम रहे थे। तो जब वहाँ रह रहे थे तो एक दिन लक्ष्मण राम से आज्ञा लेकर के अकेले ही दंडक वन में घूमने को निकल गए हैं। उसी समय उन्होंने बिन्ही पवन के द्वारा लाई हुई दिव्य सुगंधी सूंघी और जब वो जंगल में जा रहे थे तो उनको जंगल में एक गंध आई, सुगंध आई जंगल से। उसे सूंघते ही विचार करने लगे कि ये मनोहर गंध किसकी होनी चाहिए। और जब उन्होंने सुगंध सूंघी तो मन में विचार आया कि यह सुगंध किसकी हो सकती है। वे विचार करने लगे कि यह मनोहर गंध किसकी होनी चाहिए। क्या यह गंध विकसित फूलों को धारण करने वाले इन वृक्षों की है जो गंध आ रही है, ये किसकी है? क्या फूलों की गंध आ रही है अथवा पुष्प समूह पर शयन करने वाले मेरे शरीर की ही है। और वह रात में जो थे कहाँ शयन कर रहे थे? फूलों के ऊपर कर रहे थे। ठीक है, तो फूलों के ऊपर मैं शयन कर रहा था, तो ऐसा तो नहीं कि यह गंध मेरे शरीर से ही आ रही हो, अथवा सीताराम ऊपर विराजमान है या कोई देव आया है। तदनंतर मगध देश के सम्राट राजा शरण्यक ने गौतम स्वामी से पूछा। ऐसा वह लक्ष्मण विचार कर रहे थे। तो वह विचार करते हुए लक्ष्मण को वहाँ पर गौतम स्वामी के पास कौन बैठे थे? शरण्यक बैठे हैं और ये सारे प्रश्न कर रहे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे भगवान, ये बताओ कि वह गंध थी किसकी जिसने लक्ष्मण को आश्चर्यचकित उत्पन्न कर दिया। वह लक्ष्मण जिसमें आश्चर्यचकित हो रहे, वह गंध किसकी है? तदनंतर लोगों की चेष्टाओं को जानने वाले संदेह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए, सूर्य और पाप रूपी धूलि को उड़ाने के लिए वायु स्वरूप गणधर बोले। अब गणधर स्वामी बोले कि द्वितीय जिनेन्द्र के अजितनाथ के संवत्सर में मेघवाहन नाम का विद्याधर भयभीत होकर प्रभु के शरण में आया था। अब यहाँ पे बहुत समय हो गया, तो तुम लोग पूर्व के प्रकरण भूल गए होगे, इसलिए गौतम स्वामी वह पूर्व का प्रकरण
संक्षेप में फिर से सुना रहे। कहाँ से? तो वहीं अजितनाथ के समवसरण के समय से राक्षस वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अजितनाथ भगवान के समय में राक्षस वंश की उत्पत्ति हुई थी, यह लंका की उत्पत्ति हुई थी। तो उसको शॉर्ट में पहले, चूँकि पहले भाग में पहले सब विस्तार से बता दिया था, लेकिन तुम लोग भूल गए, इसलिए गौतम स्वामी शॉर्ट में फिर से बता रहे हैं कि अजितनाथ के संवत्सर के समय मेघवान नाम का विद्याधर भयभीत होकर प्रभु की शरण में आया था। उस समय राक्षसों के अधिपति बुद्धिमान महाभीम ने करुणावश मेघवाहन के लिए इस प्रकार वर दिया था। राक्षसों के अधिपति, राक्षसों के स्वामी कौन है? राक्षसों के अधिपति कौन है? बोलो। नहीं पता? तुम लोगों को कुछ नहीं पता? क्या स्वाध्याय करते तुम लोग हैं? तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। राक्षसों के देव कौन है? इंद्र कौन है? तो भीम और महाभीम। ये तत्वार सूत्र में आया ना, तीसरे अध्याय में सब आया है। अब तुम लोग पढ़ा ही नहीं था, हम क्या करें। राक्षसों के अधिपति जो है, देव जो है, उनका नाम है भीम और महाभीम। ठीक है। तो उस समय जो मेघवाहन था, वो मेघवाहन राक्षस जाति का था और उसको कोई डरा रहा था, मार रहा था। तो भागते भागते अजितनाथ के समवसरण में गया था। और जब अजितनाथ के समवसरण में उसने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, तो वहाँ पर उनके स्वामी राक्षसों के बैठे थे। कौन? भीम और महाभीम। तो महाभीम ने उस मेघवाहन की रक्षा करी थी। तो क्या रक्षा करी थी? तो उस महाभीम ने करुणावश मेघवाहन के लिए वर दिया था कि हे मेघवाहन, दक्षिण समुद्र में एक विशाल राक्षस द्वीप है, उसी द्वीप में त्रिकूट नाम का पर्वत है। सो तू निश्चिंत होकर के उस त्रिकूट पर्वत पर चला जा। जो लवण समुद्र है ना, लवण समुद्र में ऐसे टापू बने हुए हैं, उन टापुओं के ऊपर बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। वहीं पर लंका स्थित थी। तो वहाँ पर जो है वह लंका किसने दी थी? तो महाभीम ने मेघवाहन के लिए करुणावश दी थी कि तू वहाँ चला जा, तो तेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, वो सुरक्षित स्थान है। वहाँ जम्बूद्वीप की जगती का आश्रय कर दक्षिण दिशा में राक्षसों ने एक लंका नाम की नगरी बसाई और उस टापू के ऊपर वह मेघवाहन चला गया, अपना परिवार भी ले गया। तो उसकी बहुत सारी शादियाँ हुई थी, बहुत सारे बाल बच्चे थे, बहुत सारे परिवार कुटुंब थे, सबको लेकर के वहाँ गया और उसने वहाँ क्या किया? नगरी बसाई। हे विद्याधर, इसके साथ ही एक रहस्य गुप्त वार्ता और सुन, और एक और रहस्यपूर्ण बात सुन। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में लवण समुद्र के उत्तर तट का आश्रय कर पृथ्वी के भीतर एक लंबा चौड़ा स्वाभाविक स्थान है जो योजनों के 8वें भाग विस्तृत है। और उसी पृथ्वी के अंदर जाएगा तो एक भाग और है बड़ा विस्तृत। समझ रहे ना? 2 प्रकार की लंकाएं हैं, एक ऊपर लंका है और एक नीचे लंका है। ठीक है। तो दोनों पर राक्षसों का राज हुआ था। वह योजनों के 8वें भाग विस्तृत है और उसके नीचे जो वाल्मीकि रामायण में उसको पाताल लंका बोला गया है। ठीक है। लेकिन अपने यहाँ कुछ और नाम दिया है उसका। तो वह नीचे है, एक ऊपर है। और नीचे वाली लंका में कभी भी, कोई नीचे वाली लंका का वरदान है कि उसमें कभी भी कोई भी शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता है। ऊपर वाली लंका को तो शत्रु छीन सकता है, युद्ध कर सकता है, लड़के ले सकता है, लेकिन नीचे वाली लंका को कोई भी शत्रु तुमसे छीन नहीं सकता है। जम्बूद्वीप दंडक वन के गुफा द्वार के नीचे जाने पर मणिमय तोरणों के दैदीप्यमान एक महाद्वार मिलता है। उसमें प्रवेश करने पर
अलंकारोदय नाम का एक सुंदर नगर दिखाई देता है। तो उस नगर का नाम क्या है? अलंकारोदय। ठीक है। और वाल्मीकि रामायण में उसको पाताल लंका बोला गया है और इस रामायण में उसको अलंकारोदय बोला गया। तो नीचे तू प्रवेश करेगा तो तुझे एक बड़ा सा सुंदर द्वार मिलेगा, उसका नाम, और वहाँ पर प्रवेश करेगा तो अलंकारोदय मिलेगी। वह नगर नाना प्रकार के रत्नों की किरणों के समूह से सुशोभित है तथा देवों को भी आश्चर्य उत्पन्न करने में समर्थ है। आकाश में गमन करने वाले विद्याधर उसका विचार ही नहीं कर सकते। यानी जो विद्याधर है ना, वो भी उसका विचार नहीं कर सकते, यानी उसमें कभी नहीं जा सकते। तथा विद्या से रहित मनुष्यों के लिए वहाँ जाना अत्यंत दुर्गम है, और जिसके पास विद्या ही नहीं है ऐसे मनुष्य तो वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। वह सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले गुणों से सहित है तथा विविध प्रकार के भवनों से व्याप्त है। और वहाँ पर भी बहुत सारे भवन बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैदान डला हो तुम्हें बनाना पड़े, तुम्हें कुछ भी नहीं बनाना, वहाँ सब कुछ बना हुआ पूर्व से है। यदि तुम कदाचित आपत्ति के समय पर चक्र के द्वारा आक्रांत हो तो उस दुर्ग का आश्रय कर निर्भय निवास करना। यदि तुम्हारी इस लंका के ऊपर कभी भी कोई शत्रु आक्रमण कर दे तो निर्भय होकर के उस अलंकारोदय में प्रवेश करना, वहाँ पर कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार महाभीम राक्षसेंद्र के कहने पर जो विद्याधर बालक लंकापुरी गया था उसी से अनेक उत्तम संतति उत्पन्न हुई, और वही मेघवान जो वहाँ गया था ना, उसी से जो है लंकापुरी बसाई गई। और लंकापुरी बसा करके अब फिर वो बहुत बड़े बड़े थे, तो उनके ऐसा तो नहीं आज के ज़माने के जैसे एक एक बेटा होता है। वो तो अकेला गया था, लेकिन उसने 25 बेटे उत्पन्न करे, 100 बेटे उत्पन्न करे, 500 करे, 1 लाख करे, समझ रहे ना। तो लाखों बच्चे उत्पन्न करी उन्होंने, और लाखों बच्चे उत्पन्न करके बहुत बड़ा राक्षस वंश बन गया। ठीक है। जो बाद में जाकर के राक्षस वंश लोगों के लिए भय उत्पन्न करने वाला बन गया। तो यह सारा कहाँ से उत्पन्न हुआ था? तो एक मेघवान से उत्पन्न हुआ था। मेघवान तो अकेला ही था। और ऐसे आज पूर्व काल में भी देखने जाओ तो दक्षिण में कहीं जाओ तो वहाँ बहुत बड़ी खंडेलवाल समाज है। वो कहाँ से आई? तो यहाँ राजस्थान से ही गए थे। एक ही डोकरा गया था, डोकरे ने 10 बच्चे पैदा करे, फिर उन 10 के 100 पैदा करे और 100 के 200 करे, तो आज एक ही परिवार के 200 घर हैं वहाँ। समझ रहे ना। एक ही डोकरा था, एक डोकरा का कितना परिवार हो गया? 200 परिवार। उसको जैन धर्म के ऊपर करुणा थी, उसको महावीर के वंश के ऊपर करुणा थी, तो उसने 200 उत्पन्न करे और इसे आज जैन धर्म का परचम लहरा रहा है। हमें धर्म के ऊपर करुणा नहीं है, इसलिए हम एक ही पैदा करते हैं, और जो एक पैदा करते हैं उसको भी विदेश में भेज देते हैं, ताकि यहाँ ये बड़े बड़े मंदिर जो हैं इनमें चमगादड़ पूजा करेंगे। कौन करेगा? कौन करेगा? अभी रह रहा ना वो चमगादड़, तो अभी 10-20 हैं, वो चमगादड़ 10-20 के 1000 हो जाएंगे, और वो ही भगवान के ऊपर सिर पे बैठेंगे और भगवान की पूजा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें भगवान के ऊपर करुणा नहीं है, महावीर की वाणी के ऊपर करुणा नहीं है, महावीर के शासन के ऊपर करुणा नहीं है। समझ रहे ना। एक मेघवाहन अकेले ने सारे राक्षस वंश की उत्पत्ति कर दी, और एक दो नहीं, लाखों करोड़ों राक्षस हो गए बाद में। समझे? रावण के कितने बेटे थे? 1 लाख। हो, रावण के कितने पुत्र थे? तो 1 लाख पुत्र थे रावण के। कृष्ण के परिवार में कितने आदमी थे? तो 3 करोड़ लोगों का परिवार था कृष्ण का। हो, कृष्ण का जो परिवार था, यानी उनके काका, उनके बेटे, कृष्ण के बेटे, उनके भाइयों के बेटे, जी सारे मिलाकर के कितने थे? 3 करोड़ थे। हम तो पूरे
देश के मिला लो तो 3 करोड़ नहीं हो जाए। द्वारका कोई छोटी सी थोड़ी थी, बड़ी द्वारका थी। तो 3 करोड़ का कृष्ण का परिवार था। और ऐसे रावण के कितने बेटे थे? तो रावण के 1 लाख पुत्र थे, फिर उनके भी पुत्र थे। समझ रहे ना? जब तो वो दूसरों के ऊपर धौंस दिखाता था, दूसरों को डराता था कि 1 लाख पुत्र, और फिर उनके पुत्र 1 लाख के, फिर 10 लाख उनके पुत्र, जहां खड़े होंगे तो सामने वाले को डर नहीं पड़े। ऐसा होता है। तो जब परिवार बड़ा होगा, वंश बड़ा होगा, और आज ऐसे ही होता है, कोई आदिवासी तुम्हारे घर पे लड़ने आ जाए तो तुम्हें भागना पड़ता है। क्यों भागना पड़ता? क्योंकि उसके 10-10 पुत्र हो, फिर सब रे आ जाते जब, तो तुम्हें डरना पड़ता है, इकट्ठे हो जाते। अब तुम सब भी इकट्ठे हो जाओ तो भी है ही नहीं। अब हमारा कितने 1 बेटा है, और वो कहाँ रहता है? तो बाहर रहता है। यहाँ तो डोकरा डोकरिया अकेले रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो परंपरा है, यह मेरा भी पतन करेगी और मेरे धर्म का भी पतन करेगी। भविष्य में पतन का सूचक है, नाश का सूचक है। ठीक है? जो आज जो वर्तमान में परंपरा चल रही कि हमारा 1 बेटा, बस। कितने बेटे? तो 1 बेटा। तो 1 बेटा होगा, तो वह 1 बेटा धर्म को संभाले कि घर को संभाले कि दुकान को संभाले कि रिश्तेदारी को संभाले? किसको संभाले बता? किसी के यहाँ शादी हो तो वो दुकान संभाले कि शादी में जाए? मंदिर में कुछ हो जाए तो मंदिर में जाए कि दुकान संभाले? समझ रहे ना? तो 1 बेटा वाली जो परंपरा है, यह धर्म का भी नाश करने वाली है, और हमारा भी नाश करने वाली है, और राष्ट्र का भी नाश करने वाली है। 1 बेटे की जो परंपरा है, वह सर्वथा विनाश की परंपरा है, सर्वथा विनाश करेगी। ठीक है? सर्वत्र विनाश करेगी। अब 1 बेटे को कदाचित कुछ हो जाए तो वंश ही नाश हो गए। समझ रहे? अब 1 ही बेटा है। अब 1 बेटा यदि उसको कभी एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना घट जाए, बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये मान के चलो कि तुम्हारा वंश ही नाश हो गया। और यदि वो बेटा बाहर चला गया और कोई काली कलौटी अन्य समाज की ले आया, सो भी वंश नाश हो गया, धर्म सत्यानाश हो गया। इसलिए पंचम काल में तुम लोग क्या काम कर रहे कि धर्म नाश हो जाए। ठीक है? धर्म बचे नहीं। तो 1 बेटा जिसका है, समझना जी सब जो हैं धर्म के विरोधी हैं, धर्म के शत्रु हैं। 1 बेटा वाले धर्म के कौन हैं? शत्रु हैं, दुश्मन हैं। इसलिए इन्होंने 1 बेटा उत्पन्न किया। 1 बेटा। तो देखो अभी मुस्लिम संप्रदाय में भी बहुत सारे करते हैं, वो 1 बेटा धर्म के नाम का करते हैं। 1 बेटा जो है क्या काय के लिए है? धर्म के लिए उनने समर्पित कर दिया। अब जिसका 1 ही है वो कहाँ समर्पित करे बेचारा? इसलिए 1 बेटा वाली परंपरा जो है वह धर्म की भी शत्रु है, राष्ट्र की भी शत्रु है। समझ रहे? सबकी शत्रु है। 1 बेटा मतलब धर्म के शत्रु। तो ऐसी मेघवाहन की परिपाटी अपनाओ। मेघवाहन ने सारा राक्षस वंश कर दिया। महाराज खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? करेंगे क्या? तो हे जीव, उसके भाग्य में जो है वो खाएगा, उसके भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, उसके भाग्य में जो होगा करेगा। तो ऐसा कोई निश्चित थोड़ी है कि जिसके 1 बेटे हैं तो सबके कलेक्टर ही बन गए हैं। जिसके 1 बेटे हैं तो 1 बेटा सबका कलेक्टर बन गया, और जिनके 6-6 बेटे थे उनके सब भीख मांग रहे हैं। ऐसे ही है कि नहीं? अब इनकी देखो जी, इनकी पिता माता बैठी है, इनकी माता के कितने भाई थे? 6 भाई हैं, तो 6 भाई वो कटोरा लेके बैठे होंगे। तो इनके पिताजी के जब 6 बेटे हुए थे तो इनके पिताजी के पास कोई ज़्यादा धन नहीं था। समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं था, लेकिन इनके पिताजी ने फिर भी 6 बेटे उत्पन्न करे। समझ रहे हैं ना? लेकिन वही 6 के 6 भाई आज करोड़ों के ऊपर बैठे हैं। कहाँ से आए?
भाग्य लेके आया था अपना, इसलिए करोड़ों के ऊपर बैठा हुआ है। और भाग्य नहीं होता तो एक भी हो तो उसको भी रोटी नहीं मिलती। तो इसलिए ये अपनी परंपरा है, अपनी परिपाटी। अपन क्या सोचते हैं, यदि एक होगा तो वो सुखी रहेगा, बहुत सारे होंगे तो दुखी रहेंगे। तो जी हमारी मूर्खता है, मूढ़ता है, समझ रहे हैं। यदि 6 भी होंगे और भाग्य लेके आएंगे तो वो भी अपने खूब खाएंगे पिएंगे, और एक होगा और भाग्य नहीं होगा तो उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। अभी एक बड़ौदिया में एक अम्मा थी, उसका एक ही बेटा था, उसको कोई बीमारी हो गई, 21 साल का था, मर गया। अब परिवार ही खत्म, स्वाहा, समझ रहे ना, उसका वंश ही खत्म हो गया। तो एक बेटा जो है वह किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, कम से कम 8-10 तो हो नहीं चाहिए। जब 8-10 होंगे, समझ रहे ना, 8-10 होंगे तो एक रिश्तेदारी निभाएगा, एक दुकानदारी चलाएगा, एक 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 क्या धर्म को भी चलाएगा, महाराज भी बनेगा, समझ रहा। एक है ये, अब महाराज बने तो कौन बने, समझ रहे ना। तो ऐसा नहीं है, यदि 8-10 होंगे तो सारी परिपाटी धर्म की। और पूर्व काल में 8-10 होते थे तो 8-10 में 4-6 बेटियां भी होती थी। तो 4-6 जब बेटी होती थी तो 4-6 बेटियां हैं तो फिर उस बेटी वाले को भी मिले लड़का, जैसा मिले करो, समझ रहे ना। 4-6 और भी अगली साल दूसरी की भी करना है, तो सबकी शादियां भी होती थी। अब एक ही है तो एक ऐसे बेचारा 35 साल की हो गई, अब लड़का ढूंढ रहे, अच्छा ढूंढ रहे, समझ रहे ना। 30 की भी हो जाए, 35 की भी हो जाए तो वो ढूंढता ही रहता है, क्यों, एक ही तो है। और जब 4-6 बेटियां होती थी तो फिर नहीं ढूंढता था, क्यों, क्योंकि इसको ही ढूंढने लगे तो दूसरी भी तो बैठी है। इसलिए किसी भी प्रकार से कम मेघ वाहन की परिपाटी चलाओ। और राक्षस वंश की उत्पत्ति हो गई तो ऐसे तुम्हारे हुम्मड़ वंश की उत्पत्ति हो जाए। कम से कम 8-10 होंगे तो हुम्मड़ वंश तो आगे बढ़ेगा, वरना हुम्मड़ वंश नाश हो जाएगा। ठीक है, तो उस मेघ वाहन ने क्या किया, अकेला था, और उस अकेले को क्या मिला, लंकापुरी का राज्य मिला, अलंकार उदय का राज्य मिला। उसने सैकड़ों बच्चे उत्पन्न करके राक्षस वंश पैदा कर दिया। ठीक है, इस प्रकार महाभीम राक्षसेंद्र के कहने पर विद्याधर बालक लंकापुरी गया, और उसी से अनेक उत्तमोत्तम संतति उत्पन्न हुई। अब कितनी, अनेक, एक दो नहीं, महाभीम से कितने पुत्र उत्पन्न हुए, अनेक उत्पन्न हुए। जो पदार्थ जिस प्रकार अवस्थित है उसका उसी प्रकार श्रद्धान करना सो परम सुख है। सुख क्या है, जो पदार्थ जिस प्रकार अवस्थित है, जैसा है उसको वैसा मान लो, परम सुख है, और वैसा नहीं मानोगे तो परम दुख है, समझ रहे। उन मिथ्या कल्पित पदार्थों का ग्रहण करना सो अत्यधिक दुख है। अब हमें दुख काहे को है, तो हम क्या है कि वस्तु को बदलना चाहते हैं, जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करना चाहते। नैना भाई ने संकल्प कर लिया, आज मैं कोयले को पूजना करके ही रहूं। कोयला है तो कोयला को क्या करेंगे, बढ़िया लक्ष्य साबुन लगाएंगे, तो लक्ष्य साबुन लगा करके नैना भाई कोयले को गोरा करना चाह रही हूँ। तो लगा के 1 घुर गई, 2 घुर गई, 50 साबुन लगा दी, आज हम कोयले को गोरा करके ही रहेंगे। लेकिन बेचारी दुखी हो गई, क्यों, पूरी लक्ष्य सामने घुर गई लेकिन कोयला गोरा नहीं हुआ। तो ऐसा स्वीकार कर लेते कि कोयला जो है गोरा होने वाला नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लेते तो सुखी हो जाते, इतनी मेहनत करने क्यों पड़ती, समझ रहे। तो जो जिस वस्तु का स्वरूप है, जो जिस वस्तु का स्वभाव है
उसको वैसा स्वीकार कर ले तो तू सुखी हो जाएगा, और नहीं करेगा तो परम दुख है। तो हम कर क्या रहे कि परम दुखी हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहे। उसको बदलने की मिथ्या भ्रांति हमारे अंदर में घुस गई। हम बदल के रहेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं करा स्वीकार है तो कब बदलोगी तुम? हैं? कब बदलोगी? तो हम भी नहीं बदलेंगे। जी, यह मिथ्या भ्रांति है, समझ रहे हैं? तो सुख की परिभाषा यहाँ पे लिखी है कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा श्रद्धान करना है, सुख है, और नहीं करो तो दुख है। विद्याधरों और देवों के बीच बुद्धिमान मनुष्यों को शक्ति, कांति और गुणों के कारण तिल तथा पर्वत के समान भारी भेद समझना चाहिए। विद्याधरों और देवों में, दोनों में महान भेद समझना चाहिए। जिस प्रकार कीचड़ और चंदन तथा पाषाण और रत्न में भेद है, उसी प्रकार विद्याधरों में और देवों में भेद है। देव भिन्न है, भले देवों के पास रिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, लेकिन विद्याधर जो है वह देवों की बराबरी नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। क्योंकि विद्याधरों का तो मरण भी हो जाएगा, लेकिन देवों का मरण नहीं होता है। विद्याधर तो गर्भवास का दुख भोग कर बाद में कर्मोदय की अनुकूलता से विद्या मात्र के धारक होते हैं। विद्याधरों को गर्भ में दुख भोगना पड़ता है। माता के गर्भ में कितने दुख हो। अब बेचारा ऐसा शुक्ला हुआ 9 महीने तक रहता है, तो क्या उसको दुख नहीं होता? होता है। मात्र कह नहीं पा रहा है, वहाँ पर पेट में रखा है। अब माता जैसा खाएगी, मिर्ची खा ली माता ने, राजस्थान की माता बिना मिर्ची के तो भोजन नहीं खाए। अब पेट में बेचारा, अब वो बच्चा, उसकी तो चमड़ी जो है, वो चमड़ी भी 6 महीने के बाद आती है। 6 महीने तक तो शरीर पर चमड़ी नहीं रहती, मात्र मांस रहता है। तो 6 महीने के पहले माता बेचारी मिर्ची खा रही है, बेटा पेट में है। अब उसका पूरा शरीर जल रहा है, इसलिए वो जल जल करके काला हो जाता है। खाओ खूब मिर्ची। समझ रहे ना? तो अब बेचारी मिर्ची खाए, माता नहीं बेटा मिर्ची के भाई उसको। तो गर्भ में जो बच्चा है उसकी तकलीफ तो देखो पहले। और वास्तव में आगम के अनुसार तो जिसके गर्भ में बच्चा है उसको मिर्ची, तीखे चीज़ों का तो बिल्कुल त्याग ही कर देना चाहिए। आचार्य जी बोलते थे कि यदि गर्भ में बच्चा है और माता दूध और दूध के वस्तुओं का सेवन ज़्यादा करेगी तो उसका बच्चा गोरा पैदा होगा। यदि अपना स्वयं देख लो, यदि जिस दिन तुम दूध का सेवन ज़्यादा करो तो उस दिन दूसरे दिन जो मल जाएगा वो सफ़ेद जाएगा। और यदि अनार का रस पियो, मिर्ची खाओ, तो मल जो है वो काला हो जाएगा। ऐसा नियम है, समझ रहे ना? तो ऐसे गर्भ में जब बच्चा है तो कैसी वस्तुओं का सेवन करें? तो दूध का सेवन करो, किशमिश का सेवन करो, ड्राई फ्रूट का सेवन करो। इन सारी तीखी वस्तुओं का पूरा त्याग कर दो। तीखी वस्तुओं का त्याग कर दोगे तो बच्चा तुम्हारा हष्ट पुष्ट गोरा पैदा होगा। और यदि तीखी वस्तुएं खाओगे तो उस बेचारे की सारी चमड़ी जल जाएगी और उसको कष्ट होगा। कितना कष्ट होता है बता। इसलिए बच्चा पैदा करना है तो 9 महीने तक सारी तीखी वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, वरना बेचारे को कितना कष्ट हो रहा बताओ। वो बेचारा ऐसे क्या हंस रहा है बेचारा, वो सोनोग्राफी में दिखाते ना, ऐसा रहता है, ऐसा अपनी मुंडी को झुकाए, ऐसा बेचारा गर्भ में है। अब माता जमाने की वहाँ जाए और वहाँ पे चाट पकौड़ी खा रही है। अब उसके कष्ट को कौन देख सकता है बताओ। वो बेचारा, उसके तो मुंह नहीं है, अब अंदर वो चिल्ला भी रहा है, तड़प भी रहा है, तो भी बेचारे को कुछ भी बाहर में भान नहीं है, लेकिन उसको कितनी तकलीफ होती है। और ये सारी तकलीफें हमने
अनंत बार भोगी है। जितने बार गर्भ में आए, जितने बार गर्भ में आए, उतनी बार जी सारे 9 महीने की तकलीफों को आचार्य कहते हैं कि कौन कहने में समर्थ है, तो हम तो कह नहीं सकते, इतनी तकलीफ होती है। किनको? मनुष्यों को। ठीक है, तो ऐसी तकलीफ, तीव्र तकलीफ होती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि विद्याधरों को गर्भ में तो तीव्र तकलीफ होती है, वो तो बाद में वो विद्याएं सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन देव जो होते हैं उनको गर्भ के दुख नहीं भोगना पड़ते। देवों का जो जन्म होता है, ना उनको माता से मतलब, ना पिता से मतलब, ना माता नहीं हो पिता भी नहीं हो। देवों के माता पिता होते क्या? अब देवों का प्रमाण पत्र बनाओ, उनसे पूछो तुम्हारी माता का नाम, पिता का नाम, तो कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। माता पिता से रहे थे, वो तो एक पेटी बनी हुई है, उस पेटी में उनका जन्म होता है और खोल करके बाहर निकल जाती। माता पिता से उनको कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसलिए देव जो है, जैसे ही देव आयु का उदय होता है और सुख का उदय होता है, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट देवों को नहीं पाया जाता है, लेकिन मनुष्यों को अनेक कष्ट है विभिन्न प्रकार के। ठीक है, तो ऐसे विद्याधर क्या है कि विद्याधर कर्मोदय से बात में अनुकूलता करके और विद्याएं प्राप्त करते हैं। ये विद्याधरों के क्षेत्र विजयार्थ पर्वत पर तथा उनके योग कुलों में उत्पन्न होते हैं और आकाश में चलते हैं, इसलिए इनको खेचर भी बोलते हैं। खेचर बोलते हैं, खेचर मतलब जो आकाश में चरे, आकाश में चरण करे, उसका नाम होता है खेचर। खा मतलब होता है आकाश, खा मतलब आकाश, तो आकाश में जो चलता है वो कहलाते हैं खेचर। परंतु देवों का स्वभाव ही मनोहर है। देव सुंदर रूप और पवित्र शरीर के धारक है, गर्भवास से रहे थे। देव तो स्वभाव से ही सुंदर हैं, ठीक है, और गर्भवास से रहे थे। मांस हड्डी तथा श्वेत आदि से दूर है। देवों के शरीर में मांस नहीं होता, देवों के शरीर में हड्डी नहीं होती, देवों के बाल नहीं होते, कटवाने जाना पड़े 100 रुपये लगे बाल कटवाने जाओ तो हर महीने 100 रुपये लगे लेकिन देव जो हैं उनके कोई बाल नहीं होते, बालों से लेस पूरा सपाट मैदान है। काले पीले कोई आवश्यकता नहीं। अब यहाँ तो मनुष्यों में तो बेचारा देखो आधा जीवन तो उन बालों को संभालने ही में लग रहा है। घंटा भर आईना के यहाँ बैठी रहो, उनको ऐसे ऐसे करते रहो, काले सफ़ेद हो गए काले करो, फिर मेहंदी लगाओ, फिर सजवाने जाओ, फिर कटवाने जाओ, फिर इसको जाओ, तो आधा जीवन तो बेचारा उन बालों को संभालने में निकल जाए, समझ रहे? लेकिन देव पूर्ण सुखी है, कोई शरीर पे एक भी बाल नहीं होता है, मात्र ऐसी बाल की जगह सब मैदान है। ठीक है, और वह उनके शरीर में कोई हड्डी मड्डी भी नहीं होती कि गिर पड़े तो टूट जाए अब बेचारा गिर पड़ा से टूट गई है, महीना भर क्या करो, सिर्फ प्लास्टर बांध के बैठी रहो। तो देवों के शरीर में हड्डी भी नहीं होती, मांस भी नहीं होता, खून भी नहीं होता, खून की कमी हो जाए, समझे? मांस भी नहीं, खून भी नहीं, खून की कमी भी नहीं, कोई रोग भी नहीं, क्योंकि सारे रोग जो होते वो खून में ही होते हैं। तुम्हें बुखार आ जाए तो किसका चेक करते बताओ? खून चेक करते। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो किसको चेक करते? खून को चेक करते। खून की कमी हो जाए तो किसको चेक करते? खून को ही चेक करते हैं। तो इसलिए देवों को खून ही नहीं। अब करो चेक, तुम किसको करोगे? कोई खून नहीं, और सबसे बड़ी बात, देवों को लोटा लेके भी नहीं जाना मतलब देवों का सुख देखो, देवों को कभी भी लोटा लेके नहीं जाना है।
नहीं, बाल देवियों के भी कोई बाल नहीं होते हैं। अब देवियों के बाल हो तो गुड़ी माला क्या सोच रहे हैं कि हम बाहर जाके ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे। सोच रही घाट हॉल में तो बहुत सारे हो गए। अब हम एक काम करें कि वहाँ देव में जाकर के ब्यूटी पार्लर खोल लें, देवियाँ तो आएंगी सब। कोई देवों के कोई बाल वाल नहीं होते, देवियों के भी नहीं होते, इसलिए वहाँ कोई ब्यूटी पार्लर खोलने वाला नहीं है। देवी अभी मैदान होता है, कोई बाल नहीं किसी के, ठीक है। तो बाल भी नहीं, हड्डी भी नहीं, मांस भी नहीं, खून भी नहीं, उनके शरीर में मल भी नहीं, बस सब टेंशनों से पूरी सारी टेंशन तो यही है, अब दिन भर लोटा लेके जा है। हाँ, कोई टेंशन ही नहीं। अमृत पीते हैं तो अमृत जो है उनके शरीर में जा कर के वह अमृत ही उनके शरीर रूप हो जाता है, वहाँ अवशेष कुछ बचते ही नहीं है जो निकालने जाना पड़े। इसलिए पूर्ण सुखी है। मनुष्य की तो संसार की दुख है, आज दस्त लग गए सो दुख है, कल पेट खाली हो गया सो दुख है। संसार के दुख ही दुख है, एक न एक लगा ही रहता है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि वो देव जो हैं वो कैसे हैं, तो गर्भवास से रहे थे और उनका शरीर सुंदर है, मांस हड्डी श्वेत आदि सबसे रहित है, और टिमकार रहित नेत्र होते हैं। उनके जो नेत्र होते हैं ना वो झपकते भी नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे खुले ही रहते हैं। उनके शरीर की छाया भी नहीं पड़ती, ठीक है। उनका शरीर जो है, उनका यदि कोई देव आके यहाँ बैठ जाए तो इसकी छाया भी नहीं पड़ेगी। हाँ, तो उनके शरीर से सूर्य की किरणें आर पार निकल जाती हैं, टिमकार रहे थे, और वो वृद्धावस्था तथा रोगों से रहे थे। देव डोकरा भी नहीं होता है। देव जो है, देव देवी दोनों डोकरा डोकरिया नहीं होते हैं, जैसे जन्मते हैं मरण तक भी वैसे ही रहते हैं, और मरने के बाद भी उनके शरीर में कोई जलाना नहीं पड़ता है, उनका शरीर अपने आप विलीन हो जाता है। जैसे ही देव मरा शरीर भी विलीन हो गया, बस कोई जलाने की आवश्यकता नहीं। अब 12वां करोड़ 13वां करोड़ सूतक लगे तो ये सारी समस्याओं से टेंशन फ्री। जैसे एक देव खत्म हुआ उसकी जगह पे दूसरा आके बैठ जाता, उनको दुख भी नहीं होता। जो दूसरा होता है वो वैसे ही आता है और उसकी पदवी पे बैठ जाता। सौधर्मेंद्र है, सौधर्मेंद्र खत्म हुआ, उनकी जगह पे दूसरा आ गया। सची इंद्राणी मरी, दूसरी आके बैठ गई। तो सौधर्मेंद्र की कितनी देवियाँ होती हैं? 40 नील तो इंद्राणी हैं जो क्रम से आती हैं, और एक साथ बहुत सारी रहती हैं, समझ रहे ना। तो सौधर्मेंद्र की कितनी इंद्राणियाँ होती हैं? खूब अनगिनत हैं, अनगिनत तो नहीं है तो गिनती में, लेकिन लाखों करोड़। हाँ, क्योंकि वो कुरूप तो होते ही नहीं है, जितनी भी सची इंद्रियां होंगी वो एक सी होगी। अब एक मर गई तो अब सौधर्मेंद्र को क्या रोने बैठे हैं, एक मरी दूसरी आ गई, उसके जैसी टेंशन फ्री। किसकी? देव की, देवों की तो भिन्न भिन्न है, लेकिन देवियों की उम्र जो होती है अधिक से अधिक 5 पल्ले की होती है, ठीक है। अधिक से अधिक 5 पल्ले होगी, कम से कम कितनी 1 पल्ले 2 पल्ले है, ऐसी कुछ है। तो देवियों की उम्र है, तो देवी देव 2 पल्ले या अधिक से अधिक जिएगी तो 5 पल्ले जिएगी। 5 पल्ले के बाद उसका मरण नियम से हो जाएगा, लेकिन मरण होगा तो उसके देवता को रोना नहीं पड़ेगा, दूसरी वहाँ आकर के उसका स्थान ले लेगी। तो सौधर्मेंद्र की अपने सारे जीवन में कितनी भोगता है? तो लाखों करोड़ भोगता है, उसके बाद भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। तो ऐसे ही है कि भोग जो है
कभी भी 3 काल में पूरे नहीं होते। कितना भोग लो, कितना भोग लो, लेकिन कभी भी पूर्ति इनकी नहीं होती है। देव पर्याय में लाखों करोड़ों अरबों संख्यों देवियों को भोगा, लेकिन मनुष्य बन करके तृप्ति नहीं हुई। तो कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं है। जितना भोगोगे उतनी और अतृप्ति होगी। ये भोग तो ऐसे ही भोगा रोगा इवापदी, कहाँ लिखा बताओ? श्लोक में लिखा है भोगा रोगा रोगा इवापदी। भोग जो है रोग के सदृश हैं। जितना खाओगे, आज गुलाब जामुन खाए, कल फिर कैसे भूख लगेगी और खाना, त्याग कर दो तो कुछ नहीं खाना। समझ रहे ना? जितनी मिठाई खाओ, जितना भोग खाओ, सो क्या होता है और इच्छा होती है। आज खा लिए, सुबह खाए, शाम को खाली हो गया, पर एक कल ऐसा और लगा और मिल जाए। लगता कि नहीं लगता तारा भाई, बताओ? आज गुलाब जामुन खाए, जीमने गए थे, अब उनका जीमण तो हो गया, लेकिन फिर ऐसा लगता वो और आ जाए कोई का जीमण। समझ रहे ना? तो ये भोग जो है रोग के समान है। इनको जितना भोगोगे, जितना भोगोगे, तुम सोचो कि भोग करके इच्छा पूर्ण हो जाए तो 3 काल में संभव नहीं है। जितना भोगोगे उतनी इच्छा और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो भोगों को छोड़ने में ही समझदारी है। महेश सेठ, कब छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। जब छोड़ दो, जितनी जल्दी छोड़ दोगे वही तुम्हारी समझदारी है। और जितना भोगते रहोगे वह तुम्हारा मूर्खपना है। क्योंकि भोगने से आज तक किसी को संतोषी नहीं मिली। और जितना भोगता है बेचारा उतना बीमार और हो जाता है, शरीर खोखला हो जाता है। लास्ट में बेचारा हड्डियों का ढांचा बचता है। और इतनी बीमारियां बेचारे को घेर लेती हैं, इतनी बीमारियां घेर लेती हैं कि बाद में फिर किसी काम का नहीं बचता है। दवाइयाँ खा खा के, ताकत के इंजेक्शन लगवाओ, इनके इंजेक्शन लगवाओ, इनकी बोतलें चढ़वाओ, और बोतल चढ़ा चढ़ा करके फिर बेचारा जीवित रहता, धक्का दे दे शरीर तो खत्म हो गया। समझ रहे ना? तो ऐसे क्या बता रहे कि देवों के जी कुछ भी नहीं है, वृद्धावस्था भी नहीं है, और रोग भी नहीं है, और भोग भी नहीं है। सदा यौवन से सहित रहते हैं। देव जो कैसे होते हैं? हमेशा यौवन से सहित रहते हैं। जैसे 20 साल का बच्चा है, ऐसा देव हमेशा सारे जीवन भर रहता है। उत्कृष्ट तेज से युक्त, सुख और सौभाग्य के सागर, स्वाभाविक विद्याओं से संपन्न, अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों के धारक, और इच्छा अनुसार रूप रखने वाले, धीर वीर, स्वच्छंद गति से विचरण करने वाले हैं। ऐसे देवों का स्वरूप है। तो देवों में और विद्याधरों में महान अंतर है। इस प्रकार जानना चाहिए। आज का समय हो गया। बोले शांतिनाथ भगवान की।